नई पड़ोसन। प्यार और दोस्ती के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वैसा ही कुछ रिश्ता है शर्मा जी का अपनी पड़ोसन बबीता भाभी से। अरे सुनिए ना, कुछ पैसा देकर जाइएगा। मैं और पड़ोस की बबीता भाभी आज शॉपिंग में जाएंगे। बबीता भाभी का नाम सुनते ही शर्मा जी के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ। और हाँ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम दोनों को मॉल में भी छोड़ दूंगा। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। मैं अभी बबीता भाभी को तैयार हो जाने को कहती हूँ। शर्माइन और बबीता में बात हो जाती है। ये महंगा वाला परफ्यूम लगा लेता हूँ। भाभी जी बगल में बैठेगी तो इम्प्रेस हो जाएंगी। दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते ही है कि शर्माइन बगल वाली सीट में बैठती है। अरे तुम पीछे जाओ ना। अरे पीछे का है? अरे तुम ड्राइवर लगोगे ना, मैं और बबीता भाभी पीछे बैठ गए तो। अरे नहीं नहीं, वो तो आगे बैठेगी। और क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जज्बात नहीं उछल रहे हैं तुम्हारे? मैं उतर रही हूँ, कैब से चली जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, वो मेरा ऑफिस का बैग देख रही हो ना। हाँ तो रोज ही तो देखते हैं, आज का नया है? अरे उसमें ना ऑफिस का कैश रखा है। अब ये बबीता भाभी का तो कोई भरोसा है नहीं, चोर तो लगती है तभी तो। अरे कहाँ कहाँ तभी तो। अरे कैसे चोर लगती है वो तुम्हें? कहाँ चुरा लिया उसने तुम्हारा? अब क्या बताऊं। मतलब कि अब पैसे गायब हो गए तो शर्मा शर्मी में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तुम बैग पकड़कर पीछे बैठ जाओ, वो आगे बैठ जाएंगी। होता भी ऐसा ही कुछ है। बबीता जी बैठ जाती है शर्मा बाबू के बगल में। अब जो कार स्पीड ऑफिस जाने के लिए 70 होती थी, वो 40 में आकर अटक जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आपकी कार चली नहीं रही है। बबीता जी जोर से सांस लेते हुए कहती हैं, "आह, ये कैसी प्यारी सी महक है। अरे लगता है मेरा परफ्यूम है, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं। अरे वो लगता है गलती से मैंने। अरे शर्मा जी, लेडीज परफ्यूम। अब जी जी, वो बाजार आ गया। अच्छा, आप लोगों को अगर टाइम लगेगा तो बता देना, मैं आ जाऊंगा लेने। अरे नहीं ना, ठीक है जाओ अब ऑफिस। हाँ वैसे ही लेट हो रहे हो कब से। बाय बाय भाभी जी, अच्छे से शॉपिंग करिएगा। जी बिल्कुल। अगले दिन। अरे सुनिए तो, शाम को जल्दी आ जाइएगा, वो बबीता भाभी है ना। अब कौन बबीता भाभी? याद नहीं आ रहा। अरे वही वाली जिसके साथ आपने हमें मार्केट में छोड़ा था, याद नहीं का? अरे कौन वो पतली लंबी काले काले बालों वाली हिरण जैसी आंखों वाली, वही ना। अरे याद नहीं आ रही अच्छे से। वाह जी वाह। अरे और कितना याद रखोगे? उन लोगों के घर हमारा आज रात का खाना है, टाइम से आ जाना। शर्मा और शर्माइन पड़ोस की बबीता भाभी के घर खाना खाने जाते हैं, जहां बबीता का पति कहता है, अरे आइए आइए भाभी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। देखिए, आज सब्जी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो कभी हमारे घर भी आइए। खाने में मैं भी खिलाऊंगा बबीता भाभी को अपने हाथ का कोरमा मसाला। अगर आप दोनों की खुद की तारीफ हो गई हो तो थोड़ा बैठकर बात कर लें। अरे बबीता जी, आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज लगती है, तभी आप कहाँ इतनी सुंदर। और भाई साहब? अरे नहीं नहीं, हम लोगों की तो लव मैरिज थी। मैंने तो 16 सोमवार रखी थी इनके लिए। अरे हाँ, मैंने भी इनसे शादी के लिए ना 16 सोमवार रखे थे। अच्छा,
और व्रत करने के बाद ये मिले आपको? अरे चुप रहिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है शर्मा और शर्माइन जी की। हाँ वैसे और भी अच्छी हो सकती थी। सब खाना खाकर अपने घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि और हाँ, अब हम लोगों को एक दूसरे के घर जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, पड़ोसी हैं, वो भी एक उम्र के। क्यों मिसेस शर्मा? और अब मुझे और कविता भाभी को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो कहा ना, हम लोग वैसे भी साथ ही रहते हैं। कभी वो सुबह मेरे घर में तो शाम को मैं उनके। एक दिन शर्मा जी ऑफिस से शाम को घर आने के बजाय बबीता जी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? अरे भाई साहब, आप? मुझे लग ही रहा था कि आप ही होंगे। जी भाभी जी, कनेक्शन इसी को तो बोलते हैं। वैसे ये लीजिए, मिठाई खाइए, मेरा प्रमोशन हो गया जी। आपने भाभी जी यानी अपनी बीवी से शेयर कर ली ये बात और मिठाई दोनों? अरे नहीं 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 भाभी, जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, मिठाई लेकर सीधे आपके घर आया हूँ। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। तभी पीछे से शर्माइन आकर खड़ी हो जाती है। अरे मिठाई का दौर खत्म हो गया हो तो घर चले का? शर्माइन को देखकर शर्मा सकपका सा जाता है। अब हाँ हाँ, चलो चलो। वो भाभी जी तो बोल रही थी कि जी शर्मा जी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे लगा आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वाइफ मेरे घर में थी तो आपको तो ऑफिस से सीधा यहीं ही आना था ना। घर आकर शर्माइन शर्मा पर बरसती है। अरे देख रहे हैं हम, कुछ दिनों से आप बबीता जी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारी सहेली है तो मैं थोड़ा भाव दे देता हूँ, वरना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना किसी को देखता तक नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख रहे हैं हम कि तुम किसे देखते हो और किसे नहीं। प्रमोशन हुआ, दिन में 4-4 बार फोन पर बात हुई, पर मुझे बताना जरूरी नहीं था, क्यों? शर्मा देखता है कि दरवाजे में बबीता खड़ी है और सामने बीवी की। तभी हाय हाय रे हाय, मेरे सीने में दर्द आई। वो सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। अब एक तरफ से बीवी शर्मा जी को पकड़ती है और एक तरफ से बबीता जी। बेचारे शर्मा जी इस बार तो बच गए, लेकिन देखना बाकी है कि आखिर कब तक नहीं मिलेगी ऐसी सास बहू। दिल्ली के एक इलाके में एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। अरे बहू, देख तो जरा, कौन इतना दरवाजा पीट रहा है? अरे किसे क्या हो गया है? लगातार दरवाजा धड़ाधड़ पीटता जा रहा है। देखती हूँ मम्मी, पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। बहू दरवाजा खुलती है तो देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा था, थोड़ा गुस्से में था। अरे मैडम, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ने परेशान कर रखा है। बार बार आप अपना सामान वापस लौटाती हैं, कभी एक बार में सामान आता ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहे हो? मैं कंपनी को फोन करती हूँ, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, कोई और आ जाएगा। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे बहू, क्या हुआ? किससे बहस हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो ऑनलाइन वाला लड़का आया है, उसी से बात कर रही हूँ। देखो भैया, ये सामान वापस नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन हंगामा मत करो। अरे कोई बात नहीं, लाओ आप पैकेट, मेरा तो ये काम ही है, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। बहू अंदर जाती है और पैकेट लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक लड़का वापस जा चुका था। बहू को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो अंदर जाती है तो किचन में काम में लग जाती है। अरे बहू, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? कितनी देर हो गई? किचन से आवाज आती है।
जाना है, लेकिन इनका नाश्ता तो बना दूं। अरे उनकी चिंता मत करो, तुम अपना नाश्ता लेकर जाओ, मैं बना दूंगी नाश्ता। अरे तेरा ऑफिस भी तो जरूरी है ना, कितना काम करेगी। ठीक है मम्मी, जाती हूँ, रात का खाना साथ में खाएंगे। इसके बाद सास ने दरवाजा बंद कर लिया। शाम को डोरबेल बजी। सास को लगा कि बहू ऑफिस से लौट आई है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने एक पुलिस वाला है। राहुल यानी कि उसके बेटे ने उससे पूछा, कौन है माँ? अरे पुलिस आई है बेटा, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी आया माँ। आप ही राहुल है? हाँ जी, मैं ही राहुल हूँ। आपकी पत्नी का नाम विनीता है? हाँ जी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और कहाँ है मेरी वाइफ? देखिए, परेशान मत होइए, आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको रास्ते में पूरी बात बताता हूँ। मैं आपके साथ थाने क्यों चलूं? कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं मैं। अरे मैं आपको थाने नहीं ले जाने आया हूं, बल्कि आपको मेरे साथ अस्पताल चलना है। राहुल परेशान होकर पूछता है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, आपकी पत्नी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। बस किसी तरह से आपका पता मिल सका, इसलिए हम आपको लेने आ गए। राहुल हड़बड़ी में माँ को बगैर बताए पुलिस वालों के साथ घर से निकल जाता है। सर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? कुछ तो बताइए। देखिए, घबराइए मत, वो आईसीयू में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर में सभी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? कैसी हालत है उसकी? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिर में चोट है और खून बहुत बह चुका है, शायद खून की भी जरूरत पड़े। ठीक है, मैं खून देने को तैयार हूँ। ठीक है मिस्टर, लेकिन हमें सेम ग्रुप का ही खून चाहिए। अगर आपका मैच होगा तभी आपका खून काम आ सकेगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। तब तक राहुल की माँ भी अपने एक पड़ोसी के साथ अस्पताल पहुंच चुकी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? बहुरी कैसी है? माँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बेटा, परेशान मत हो, अरे बहू को कुछ नहीं होगा, वो दिल की बहुत अच्छी है। माँ बेटे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका ब्लड मैच नहीं हो रहा है और ब्लड हमें अभी चाहिए। अरे बेटा, डॉक्टर साहब से बोलो ना मेरा ब्लड ले ले। अरे माँ, आपकी उम्र हो चुकी है, आपका खून कैसे ले सकते हैं? अरे बेटा, वो बहू कम मेरी बेटी ज्यादा है, उसने दिन रात एक करके इस घर को एक डोर में बांधा हुआ है। अगर वो डोर टूट गई ना तो मैं अपने खून का क्या करूंगी? राहुल की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, माँ का भी ब्लड टेस्ट कर लीजिए, अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और को फोन करता हूँ। डॉक्टर ने तुरंत ब्लड सैंपल लेकर भेज दिया। कुछ देर बाद माँ जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया है पेशेंट से। माँ जी तैयार है ना? माँ, क्या सोच रही हो? अरे बेटा, यही कि बहू की जिंदगी के लिए अगर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़े तो कम है। वो दिन रात हमारे लिए लगी रहती है। हाँ माँ, वो तो है। डॉक्टर साहब, माँ रेडी है, आप ब्लड ले लीजिए। बहू की जान बच गई और उसकी घर वापसी हो गई और एक नई शुरुआत भी। अरे विनीता, नाश्ता तैयार हो गया? जी हाँ, हर मम्मी का भी। पहले मम्मी खा ले, उसके बाद हम खाएंगे। अरे तुम माँ की चमची हो क्या? राहुल, मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है, और उस रात उन्होंने खून नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। इतना तो माँ के लिए बनता ही है ना।